दर्द का रिश्ता होता है। अपने कर्मों का भुगतान तो इंसान को करना ही पड़ता है, और भाई साहब ने जो किया वो तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। उनके कर्मों की बात कर रहे हैं आप? साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, पर कम से कम उन पर उंगली तो मत उठाइए। अंकल, अगर आप चाहोगे तो पापा को जमानत मिल जाएगी, और हम चाहते हैं कि आप इस बात को यही खत्म कर दें। पूर्णिमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बात क्या है? तुम 2 दिन बाद आने वाले हो ना, तुम मिलो, फिर बताती हूँ। मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी कि दादी माँ का जल्दी से जल्दी मिलना कितना जरूरी है। ठीक है पूर्णिमा, मैं आकर तुमसे मिलता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। मुझे विश्वास है कि चंदन दादी माँ को ढूंढने में जरूर कामयाब होगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चंदन को मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। जाइए भाई साहब, देखिए, जाकर देखिए तो सही कि वैभव और पूर्णिमा ने अपनी करामात दिखाई या नहीं दिखाई। वो दोनों अमरनाथ भाई साहब को लाने वाले थे। आगे लेकर लो, मैंने कहा था ना सेटिंग हो जाएगी, हो गई सेटिंग अपने हिसाब से। वाह भाई साहब, सचमुच ये तो कमाल हो गया। कमाल नहीं हुआ, जो कुछ मैंने कहा था वो सच हुआ है अपने हिसाब से। पूर्णिमा और वैभव भाई साहब को लेकर आ गए। वहां और कोई नहीं था, मैं ही थी सामने। वैसे श्रावणी दीदी ने एक बार ये बात जानने की कोशिश की कि कितने पैसे लगे, किसी और को भी पैसे देने पड़े या नहीं, लेकिन तभी वैभव ने मेरी तरफ देखा और बात को टाल दिया। अरे वो किसी को भनक लगने देना नहीं चाहते। ये भनक किसी को लगने देना चाहते नहीं कि अमरनाथ भाई साहब को छुड़ाने में कितने पैसे खर्च हुए अपने हिसाब से। पूरी रात लॉकअप में गुजारने के बाद अब भाई साहब के तेवर कैसे हैं? काश उनको अब तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वो बेईमानी का नहीं बल्कि अपनी बर्बादी का जाल बुनने में लगे। झूठ बोलूं तो जुबान जले भाई साहब। वो तो मुस्कुरा रहे थे, उनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं दिख रहा था। देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पूरी रात हवालात में गुजार कर आए। गर्व से भरे हुए। अरे गर्व से क्यों ना भरे हुए हो, गर्व की तो बात ही है। अब कालरा ने कंप्लेंट करके उन्हें हवालात में बंद करवा दिया, और अपने अमरनाथ भाई साहब अपने पैसे के दम पे अपने आप को छुड़ाकर बाहर आ गए अपने हिसाब से। काश गर्व करने के बजाय वो ये सोचते कि उन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं, और अब भी लगातार वो पाप ही किए जा रहे हैं। काश कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो अपने पापों का प्रायश्चित करें। कम से कम मेरे जैसे भाई के साथ कभी बेईमानी करने की तो नहीं सोचते, जिसने हर दम हर पल उनका साथ दिया है, अपनी आंखें बंद करके उन पर भरोसा किया। अब ये सब बातें सिर्फ कहने और सुनने के लिए रह गई है। एक बार किसी की आंख की शर्म मर जाए तो वो अपने मान सम्मान सबको भूल जाता है अपने हिसाब से। अब उनसे मान सम्मान स्वाभिमान की बातें करना तो रात में सूरज उगाने के बराबर है। और भाई साहब,
भाई साहब तो अपने स्वाभिमान की गर्दन कब की मरोड़ चुके हैं अपने हिसाब से। भाई साहब को ना तो अपनी कभी किसी गलती का एहसास होगा और ना ही वो किसी गलती का प्रायश्चित करेंगे। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो अपने हिसाब से। माँ, तुम यहीं बैठो। पंडित जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें भोजन करा के आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ब्राह्मण मिलेंगे कहाँ? तुम चिंता मत करो माँ, वहाँ मंदिर के पास बहुत सारे ब्राह्मण मिल जाएंगे। भगवान तेरा भला करे बेटा। आप पूरी रात अकेले होटल में थे, फिर दादी माँ कहाँ थी? दादी माँ की मौत कब हुई? दादी माँ आपके साथ नहीं थी, लेकिन दादी माँ के गरम कपड़े आपके साथ ही थे, जो आप होटल में ही छोड़कर वापस चले आए। प्लीज बताइए कि दादी माँ की मौत का आखिर सच क्या है? दादी माँ का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? क्योंकि हरिद्वार में किसी भी शमशान घाट में गंगा नाम की किसी बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं है। आपने जो भी कहा है वो सब झूठ है पापा। क्यों आपने झूठ बोला पापा? बताइए हमें कि दादी माँ की मौत कब और कहाँ हुई? हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी हमें ये सजा मिल रही है? अगर पता होता तो शायद हम प्रायश्चित कर लेते। जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हर घटना हमारे सम्मान पर एक चोट बन जाती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े हो, और आज पूरी रात आपको पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी। ऐसा लगता है जैसे इस घर पर किसी की नजर लग गई है। मैं सोचती हूँ माता जी का पाठ करा लेती। मैंने तो सोचा था ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। वो गलती जो मैंने और केदार ने की है। किस गलती की बात कर रहे हैं? और श्रावणी, ये गलती अब मैं
तुमसे छुपाना नहीं चाहता। पूर्णिमा ने जो भी सवाल खड़े किए हैं वो सवाल गलत नहीं है श्रावणी, लेकिन मैं उन सवालों के जवाब इसीलिए नहीं देना चाहता ताकि किसी को ये पता न चले कि मैं ही अपनी मां का कातिल हूं। हाँ श्रावणी, ये सच है। माँ हमें वो 40 एकड़ जमीन बेचने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने और केदार ने मिलकर ये फैसला किया कि मैं माँ को हरिद्वार लेकर जाऊंगा और ठंड की रात में उन्हें घाट पर छोड़ दूंगा, जिससे ठंड से उनकी मौत हो जाएगी। मैंने ऐसे ही किया श्रावणी। ठंड लगने की वजह से घाट पर मां की मौत हो गई। लाश देखने के बाद हंसने के डर से मैं मां की लाश लेने नहीं गया। मुझे लगता है कि पुलिस ने लावारिस लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया होगा। श्रावणी, मत छूइए मुझे। कैसे इंसान है आप? कैसे इंसान है आप? आप ऐसे हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उस माँ को मौत दे दी आपने। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, दर्द सहा, मौत के मुंह में छोड़कर चले आए आप। दर्द नहीं हुआ आपको? जरा भी दर्द नहीं हुआ? कैसे बेटे हैं आप? अपनी माँ की कोख को कलंकित कर दिया आपने। धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आपके बेटे होने पर। माँ बेटे के रिश्ते को शर्मनाक करके रख दिया आपने। जो अपनी माँ का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? आप एक अच्छे बेटे नहीं बन सकते। आप एक अच्छे पति कैसे हो सकते हैं? अच्छे बाप कैसे हो सकते हैं? अच्छे भाई कैसे हो सकते हैं? नफरत करती हूँ मैं आपसे। नफरत करती हूँ मैं आपसे। सुना आपने? नफरत करती हूँ मैं आपसे। नफरत करती हूँ। शालिक! 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 पीलीभीत में जमीन का सौदा हो गया। कल सुबह तक पापा आ जाएंगे,
मैं दिल्ली जाकर सारे पैसे भर दूंगा। सच बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात होगी। दर्द का रिश्ता होता है। आजकल जब भी आपको देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई तूफान मचल रहा है। कोई ऐसी बात है जो आपकी घुटन का कारण बन गई है। ऐसे लगता है जैसे आपके दिल पर कोई बोझ है। जो बात दिल में है कह दीजिए। कभी कभी कुछ शब्द दिल पर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। नहीं श्रावणी, क्या बोलूं? अब तो ऐसे लगने लगा है कि बोलने के लिए कुछ रहे नहीं क्या। और बोल देने से मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब लोग तो यही कहते हैं कि दिल का गम बता देने से हल्का हो जाता है। नहीं श्रावणी, मेरा गम ऐसा नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान मरते दम तक किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। और शायद मुझ पे भी कहने की हिम्मत नहीं है। कुछ शब्द सच्चे होते हैं लेकिन इतने कड़वे होते हैं कि वो सबकी नजरों में गिरा देते हैं। और अब कोई भी अपनों की नजरों में गिरना नहीं चाहता श्रावणी। ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबकी नजरों में गिरा कर रख देगी? नहीं श्रावणी, तुम नहीं समझोगे। तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान अपनी अर्धांगिनी के सामने भी दिल खोलकर नहीं रख पाता। पर मेरी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। मुझे अकेला छोड़ दो श्रावणी। तुम जाओ यहां से, जाओ श्रावणी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि अपनी माँ का कातिल मैं हूं? तुम्हें कैसे बताऊं कि अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़ने वाला मैं, उन्हें सर्दी में ठिठुर कर मरने के लिए मैंने छोड़ा था। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं हूं। कैसे हालात हैं, मैं आकर आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती, आपका गम भी नहीं बांट सकती। आज घर की बहुत याद आ रही है, न जाने क्या कारण है। दरअसल माँ जी, आपने दफ्तर की नीलामी के बारे में सुन रखा है ना, इसीलिए आपको उन लोगों की याद आ रही है। ठीक कह रही हो। चंदन, कुछ और पता चला घर के बारे में, पूर्णिमा के बारे में? नहीं दादी माँ। दफ्तर की नीलामी की बात को लेकर सब बहुत परेशान होंगे और दुखी भी होंगे। माँ जी, ये दुख तो कुछ ही दिनों का है ना। आप तो जानती है कि नीलामी नहीं होगी। हाँ, पीली भीत में जमीन का सौदा हो गया है। कल सुबह तक पापा आ जाएंगे, मैं दिल्ली जाकर सारे पैसे भर दूंगा। सच बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि इस कर्ज से निकलने का पूरे परिवार के लिए और कोई रास्ता नहीं है। माँ जी, जिसके पास आपकी जैसी माँ हो, उसके ऊपर परेशानियां ज्यादा देर नहीं रहती। बेटा, क्या उन्हें यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि उनका दफ्तर नीलाम नहीं होगा? दादी माँ, ये यकीन कैसे दिलाया जा सकता है
पैसे भरने के बाद उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, पता तो चल जाएगा, लेकिन जरा कुछ दिन पहले पता चल जाता तो उनके दुख दूर हो जाते। माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाइए। मैं प्रार्थना करके सोऊंगी। चल तुम चलो। अंदर जब दिल्ली जाओ ना तो एक एक की जानकारी पता कर और आकर मुझे बताना पूरी माँ कैसी है, बाकी सब कैसे है। हाँ हाँ दादी माँ, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं पूरी खबर ले आऊंगा। चलिए अब आप जल्दी से सो जाइए। चलो माँ। अच्छा। दादी माँ के पास शायद पीलीभीत में 40 एकड़ जमीन थी। हाँ, तो वो सारी जमीन तुम्हारे पापा ने अकेले हड़प कर ली। दर्द का रिश्ता होता है। थैंक्स अ लॉट शिखा, तुमने जो मुझ पर एहसान किए हैं वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम हमेशा एहसानों वाली बात करते हो, जबकि मेरा तो ये मानना है कि कोई अगर दोस्ती में कुछ करता है तो वो एहसान नहीं होता, वो दिल के हाथों मजबूर होता है। मैं मानता हूं कि ये तुम्हारी अच्छाई है कि हर कदम पर तुमने मेरी मदद। फिर वही बात, फिर मदद वाली बात। तुम कब समझोगे वैभव? समझ रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं। खैर छोड़ो इस बात को, एक बात बताओगे? हाँ पूछो। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पापा ने पैसे वसूली के लिए कानूनी स्टेप लिया है। हाँ मालूम है मुझे। तुम्हें पता है मेरे पापा इस बात से ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्हें पता चला है कि तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। तुम्हारी दादी माँ के पास शायद पीलीभीत में 40 एकड़ जमीन थी। हाँ, तो वो सारी जमीन तुम्हारे पापा ने अकेले हड़प कर ली। तुम्हारे चाचा को भी उनका हक नहीं दिया है और वो पैसे सामने भी नहीं लाना चाहते, जबकि ये बात सच है कि तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि 40 एकड़ जमीन की कीमत कम नहीं होती। हाँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरे पापा ने बताया और मेरे पापा को तुम्हारे चाचा ने बताया। हाँ हाँ, नाश्ता बनाकर आपने तो एहसान कर दिया है, और वैसे भी अब तक तो एहसान ही करते आ रहे हैं हम पर। बहुत बड़े बड़े एहसान हैं आपके और भाई साहब के। पापा के प्रति कालरा अंकल की सोच और व्यवहार इसीलिए बदला क्योंकि चाचा ने कालरा अंकल को बताया है कि पीलीभीत वाली जमीन पापा अकेले हड़प लेना चाहते। ये झूठ है, बकवास है ये।